सोचिए, आप सालों बाद विदेश से घर आ रहे हैं और इमिग्रेशन काउंटर पर आप मुस्कुरा रहे हैं और वहीं पे कोई एक अफसर आ जाए और आपको बोले, सर स्टेप स्टेप असाइड, आपके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। तब ना पासपोर्ट काम आता है, न वीजा, न टिकट। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने लीगल चैनल पे। आज हम जानेंगे LOC, लुक आउट सर्कुलर के बारे में। ये होता क्या है और इसे कैसे कैंसिल करवाना है और ये जारी क्यों किया जाता है, आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके के लीगल टॉपिक्स लेके आती हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होती हैं, डेली बेसिस पे भी और वैसे भी अगर आप किसी को जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिए। लुक आउट सर्कुलर मतलब LOC ऐसी चीज है, एक ऐसा आदेश है जो पुलिस या किसी जांच एजेंसियों के द्वारा पारित की जाती है, जो व्यक्ति को भारत छोड़ने या जो व्यक्ति विदेश से लौटने पर रोकने के लिए जारी की जाती है। ये लुकआउट सर्कुलर, इसका मकसद बस एक ही है कि अगर कोई आरोपी है या कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जो विदेश से भारत आ रहा है या भारत छोड़ के जाना चाह रहा है, तो वो छोड़ के ना जा पाए। अगर वो आए तो उसे पकड़ लिया जाए। LOC के से जुड़े नियम वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2010 के गाइडलाइंस से तय होते हैं। LOC जारी कौन करता है, अब इसके बारे में पता करते हैं। LOC केवल संपूर्ण अधिकारी, जांच एजेंसी, पुलिस या कोर्ट से ही ये आदेश जारी होता है, जैसे कि ED, CBI, ओके, आपका फिर DRI, NCB और कोई भी जुडिशियल कोर्ट। जुडिशियल कोर्ट से मेरा मतलब है कि मैट्रिमोनियल में भी LOC जारी होती है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, सबसे पहले यही पहले जान लेते हैं। जो भी LOC लुकआउट सर्कुलर जारी होता है उसमें व्यक्ति का नाम, पासपोर्ट नंबर, केस नंबर और रीजन लिखा होता है, जैसे कि वो भारत छोड़ने की कोशिश कर रहा है या वो इन्वेस्टिगेशन में साथ नहीं दे रहा है या कोर्ट हियरिंग अटेंड नहीं कर रहा है। यही रीजंस लिखे होते हैं। अब हम जानेंगे कि LOC जारी कब कब होता है और किन केसेस में होते हैं। सबसे आम वजह, सबसे पहला 498A या DV केसेस, मतलब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, जिसमें पति विदेश में रहता है या विदेश चला जाता है और पेशी में नहीं आता है। दूसरा आता है इकोनॉमिक ऑफेंस, मतलब कि फ्रॉड करके भाग गया है या भागने जा रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग। तीसरा है एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड, मतलब कि पुलिस के डर से पहले ही भाग गया हो। लेकिन अक्सर 498A और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में LOC को बिना प्रॉपर नोटिस के भी जारी कर दिया जाता है, जिससे कि निर्दोष व्यक्ति भी फंस जाते हैं इसमें। अब जानेंगे कि LOC जारी होते ही क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहले, जैसे ही व्यक्ति भारत लौटता है या विदेश जाने की कोशिश करता है तो इमिग्रेशन काउंटर पे उसका नाम फ्लैग हो जाता है, और नाम फ्लैग होते ही इमिग्रेशन ऑफिसर जो होते हैं वो पुलिस को तुरंत ही सूचना देते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ है और उनको रोक के रखते हैं। उसके बाद पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या तो उसे हिरासत में ले जाती है या उसी दिन कोर्ट में पेश कर देती है। यानी कि LOC का साफ साफ मतलब है कि आप देश से बाहर नहीं जा सकते, और अगर विदेश से लौटे तो हिरासत तो तय है। लेकिन LOC को भी रद्द किया जा सकता है, उसके भी कुछ स्टेप्स हैं। LOC को रद्द करने के 2 स्टेप्स हैं। पहला, जिस अधिकारी से आपको LOC मिला है, ऑर्डर हुआ है, वहां पे अपना रिप्रेजेंटेशन देना, को एक अच्छे लॉयर के जरिए वहां पे एक एप्लीकेशन देना कि हाँ मैं जांच में सहायता दूंगा या दूंगी, हाँ मैं कोर्ट हियरिंग में अटेंड करूंगा या करूंगी, ये एक रिप्रेजेंटेशन देना। और दूसरी है हाई कोर्ट में रिट अंडर आर्टिकल 226 के तहत। तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन जो आप 226 के तहत, अंडर आर्टिकल 226 के तहत लगाएंगे, उसमें आपको ये मेंशन करना है कि LOC जो है वो मनमाने तरीके से जारी हुई है। अगर आपकी चार्जशीट दाखिल है तो वो भी बात आपको रखनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें चार्जशीट अगर दाखिल होती है तो LOC आप ऐसे ग्रांट नहीं कर सकते हैं। आपको इसमें ये भी लिखना है कि आप विदेश किन कारणों से जा रहे हैं, कि आपकी वहां पे जॉब है या किसी इलाज से जा रहे हैं या कोई बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट काम है, उसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो वो भी आपको इसमें शो करने होंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक केस विक्रम शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा है कि एलओसी केवल जेन्युइन फ्लाइट रिस्क मामलों में ही जारी हो सकते हैं, रिवेंज या हरासमेंट के लिए नहीं, क्योंकि मैट्रिमोनियल केस में बेसिकली रिवेंज या हरासमेंट ही लिया जाता है। एलओसी एक जरूरी और कानूनी हथियार है, लेकिन अगर इसे बदले की भावना से जारी किया जाए तो ये इंसाफ नहीं, सजा बन जाता है। अगर किसी के खिलाफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में अगर एलओसी जारी हुआ है या कहीं पे भी एलओसी जारी हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी ही है, बस वो सहयोग जांच के दायरे में है, एलओसी ये कहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आप विदेश में हो और आपके खिलाफ एलओसी जारी हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को देखिए, अपने और किसी को शेयर कीजिए, और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी लीगल कंटेंट्स देखने को मिलेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।